How are you? I hope very well and fine. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो फ्रेंड्स, हमने क्या उद्योगों में अभी तक पढ़ा है। सूती वस्त्र उद्योग पढ़ लिए हमने, चीनी मिल्स पढ़ ली हमने, कृषि आधारित सभी पढ़ लिए और हमारा खनिज आधारित उद्योगों में भी हमने एक तो सीमेंट उद्योग पढ़ लिया है और एक कांच उद्योग पढ़ लिए हैं। इसके बाद आज हम बात करेंगे संगमरमर उद्योग की। तो देखिए, संगमरमर उद्योग। तो दोस्तों, संगमरमर के बारे में तो हम पहले बहुत पढ़ चुके हैं कि भाई गुलाबी संगमरमर कहाँ पर है, काला संगमरमर कहाँ पर है और सतरंगी कहाँ पाया जाता है, काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है, सफेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है, लाल संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है, पीला कहाँ पर पाया जाता है। ये सारे हम पढ़ चुके हैं। आपने यदि नहीं पढ़े हैं, खनिज नहीं पढ़े हैं, तो हमारे खनिजों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप उनको देखते रहिए तो आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ आएंगे। तो हम बात करते हैं इसमें संगमरमर उद्योग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक संगमरमर संयंत्र, सर्वाधिक संगमरमर संयंत्रों की हम बात करते हैं दोस्तों। तो ये कहां पर पाए जाते हैं, कहां पर लगे हुए हैं दोस्तों? राजसमंद। तो राजसमंद में आपको ये भी हम पहले बता चुके हैं कि सर्वाधिक संगमरमर कहां पर पाया जाता है। राजस्थान में राजसमंद में पाया जाता है। तो सर्वाधिक संगमरमर के संयंत्र भी राजसमंद में ही स्थापित हैं। उसके बाद हम बात करते हैं संगमरमर मंडी की बात करते हैं। संगमरमर मंडी। तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी कहां पर है? भारत की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी है किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर में है दोस्तों। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी, संगमरमर की बजाय आपको मार्बल भी लिखा मिल सकता है, तो मार्बल बोलते हैं या संगमरमर, बात एक ही है। तो संगमरमर मंडी की बात करते हैं हम। तो भारत की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी किशनगढ़ अजमेर में स्थापित है। सर्वाधिक आगे इसके बाद हम ये बात करेंगे कि सर्वाधिक संगमरमर की मूर्तियां या खिलौने कहां पर बनाए जाते हैं दोस्तों? यानी संगमरमर की मूर्ति व खिलौने के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, ये कौन सा जिला है? जयपुर। तो आपको संगमरमर उद्योग में ये मेनली 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक संगमरमर या मार्बल संयंत्र कहां पर स्थापित है? तो राजसमंद। संगमरमर मंडी कहां पर है? तो किशनगढ़ है दोस्तों। और संगमरमर की मूर्तियां व खिलौने बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर जिला। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रत्न एवं आभूषण उद्योग। रत्न एवं आभूषण उद्योग। तो देखिए, रत्न एवं आभूषण, रत्न एवं आभूषण। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको 2-4 बातें ही याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई रत्न या भारत की सबसे बड़ी पन्ना मंडी, भारत की सबसे बड़ी पन्ना मंडी कहां पर स्थित है दोस्तों? पन्ना मंडी जयपुर में है। भारत की सबसे बड़ी पन्ना मंडी कहां पर स्थित है दोस्तों? जयपुर। इसके बाद हम बात करते हैं तो रत्न व आभूषण का सर्वाधिक जो प्रोडक्शन या निर्यात होता है वो भी जयपुर से होता है दोस्तों, राजस्थान में। तो देखिए, यहाँ पर दो सहज स्थापित किए गए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
2 सहज स्थापित किए गए हैं जयपुर में, सीतापुरा में, सीतापुरा जयपुर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं, हम उद्योगों के विकास में ही बता चुके हैं। तो देखिए ये सहज क्या क्या है, एक तो सहज जेम्स एंड ज्वेलरी फेज 1 और एक जेम्स एंड ज्वेलरी फेज 2। फेज 1 और फेज 2 2 सहज स्थापित हैं जयपुर में, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए राजस्थान से रत्न व आभूषण का निर्यात, राजस्थान से रत्न एवं आभूषण का निर्यात। तो दोस्तों निर्यात राजस्थान से कितना प्रतिशत होता है, तो यह है 17%। राजस्थान से रत्न व आभूषण का निर्यात कितना % किया जाता है, 17%। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और आपको इसमें ध्यान रखना है, कुंदन कला। कुंदन कला, तो दोस्तों कुंदन कला किसे कहते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कुंदन कला क्या होती है। दोस्तों आप नॉर्मली समझिए, जैसे भी अपन कोई भी आभूषण बनाते हैं और उसमें कीमती पत्थर के नगीने जड़ देते हैं, जो नगीने होते हैं अंगूठी में होते हैं या जहां पर भी जो कीमती पत्थर के नगीने जड़ देते हैं, उस कला को क्या कहते हैं दोस्तों, कुंदन कला। और कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। तो आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि जयपुर की कुंदन कला प्रसिद्ध है। और दोस्तों देखिए एक बात आपको, वैसे तो वो हम आगे बात करेंगे कि भाई जो राजस्थान का राजसमंद जिले का मोलेला गांव है, वो मिट्टी के टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी के जो खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव राजसमंद। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये आपको रत्न एवं आभूषण से याद रखना है। सबसे बड़ी पन्ना मंडी जयपुर, रत्न एवं आभूषण का निर्यात राजस्थान से 17%। और कुंदन कला क्या किसे कहते हैं दोस्तों, तो कुंदन कला कहते हैं जो हम रत्न एवं आभूषण में जो कीमती पत्थर के नगीने वगैरह जड़ देते हैं, उस जड़ाई को ही क्या कहते हैं, कुंदन कला। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, तो अभ्रक उद्योग की भी नॉर्मल बात कर लेते हैं हम। अभ्रक ईंट उद्योग, तो दोस्तों अभ्रक ईंट उद्योग राजस्थान में तो मात्र एक है। तो राजस्थान में कहां पर है, राजस्थान में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में अभ्रक ईंट उद्योग स्थापित किया जा चुका है। और बात करते हैं तो दोस्तों भारत में एक और है, झारखंड में। झारखंड में कहां पर है, धनबाद, धनबाद झारखंड। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि अभ्रक ईंट उद्योग में हमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो राजस्थान से संबंधित कि भाई अभ्रक ईंट उद्योग कहां पर स्थापित किया गया राजस्थान में, तो वो भीलवाड़ा है। और भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो धनबाद झारखंड में है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, तो क्या बात करेंगे, नमक उद्योग की। नमक उद्योग यानी साल्ट इंडस्ट्री, साल्ट इंडस्ट्री। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आपको बेस पे ध्यान देना होगा कि भाई सबसे पहली बात तो हम यहां पर क्या करेंगे कि भाई भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, नमक का उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो दोस्तों सर्वाधिक नमक का उत्पादन पहले, दूसरे और तीसरे नंबर तक देखेंगे हम। सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है दोस्तों गुजरात। कौन से राज्य में, गुजरात में। करीब 70% से लेकर 75% तक, 70 से 75% नमक का उत्पादन गुजरात से होता है। लेकिन गुजरात के बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ सर्वाधिक नमक लगभग
समुद्रों से ही होता है दोस्तों। किससे होता है? समुद्रों से। इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो नमक का उत्पादन होता है वो तमिलनाडु से होता है दोस्तों। तमिलनाडु से मैं आपको 13 से 15% ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा नंबर दोस्तों राजस्थान का आता है, तो राजस्थान में 12% के आसपास नमक का उत्पादन होता है। पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर राजस्थान। राजस्थान में अब हम देखेंगे दोस्तों कि भाई कौन कौन से साल्ट के संयंत्र स्थापित किए गए हैं और भाई किस प्रकार से नमक का उत्पादन होता है। मेनली हमें राजस्थान पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला आपको कारखाना ध्यान रखना है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड सांभर जयपुर। तो देखिए पहला है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड सांभर, लेकिन दोस्तों ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है? ये केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये केंद्र सरकार का उपक्रम है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड सांभर। दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है यहां से कि भारत का सबसे अधिक आंतरिक नमक का उत्पादन यहीं से होता है। यानी आंतरिक नमक का मतलब जो भारत की मुख्य भूमि है उसमें सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहां से होता है? सांभर झील से। कितना होता है? 8.7%। 8.7% नमक का उत्पादन होता है। टोटल भारत के नमक का 8.7% सांभर झील से होता है। सांभर झील जयपुर, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड सांभर, इस उपक्रम के द्वारा केंद्र सरकार का उपक्रम है दोस्तों। बाकी अन्य राज्यों से बहुत सारा नमक उत्पादित होता है, गुजरात से भी, तमिलनाडु से, लेकिन दोस्तों वो समुद्रों से होता है तो आंतरिक नमक नहीं माना जाता है वो। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के नमक संयंत्र। तो दोस्तों राजस्थान के नमक संयंत्रों की हम बात करते हैं तो देखिए एक तो है, आपको ध्यान रखना है राजस्थान स्टेट साल्ट एंड केमिकल वर्क्स, ये है दोस्तों डीडवाना नागौर। देखिए राजस्थान राज्य साल्ट एवं रसायन वर्क्स, ठीक है, तो डीडवाना नागौर में है। यहां से दोस्तों एक्चुअल में खाने योग्य नमक नहीं बनाया जाता है। खाने योग्य नमक का उत्पादन नहीं होता है। इसका मतलब यहां पर खाने योग्य नमक का उत्पादन नहीं होता है। तो यहां से क्या उत्पादित किया जाता है? अब यहां से उत्पादित किया जाता है सोडियम सल्फेट। तो दोस्तों आपसे ये पूछा जाए राजस्थान में सोडियम सल्फेट का संयंत्र कहां पर लगा हुआ है, तो ये तो डीडवाना नागौर में ही होगा, क्योंकि अब यहां से खाने योग्य नमक का तो उत्पादन होता नहीं है, तो सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है। तो सोडियम सल्फेट का संयंत्र कहां पर मिलेगा? तो ये मिलेगा दोस्तों नागौर में, डीडवाना। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र भी आप जानते होंगे, Na2SO4 होता है दोस्तों, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो दोस्तों राजस्थान के जो स्वयं के जो संयंत्र हैं उनमें एक तो राजस्थान स्टेट साल्ट एंड केमिकल वर्क्स डीडवाना, यहाँ से खाने योग्य नमक का उत्पादन नहीं होता है। यहाँ से कैसे नमक का उत्पादन होता है दोस्तों? यहाँ से नमक का उत्पादन एक्चुअल में होता ही नहीं है, सोडियम सल्फेट का होता है यहाँ से। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो मेनली कारखाना है या संयंत्र है, तो वो है दोस्तों राजस्थान साल्ट एंड
केमिकल वर्क्स और पचपदरा कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में। तो पचपदरा बाड़मेर, आपको ये ध्यान रखना है। राजस्थान स्टेट साल्ट एंड केमिकल वर्क्स पचपदरा बाड़मेर। तो यहाँ से खाने योग्य नमक का उत्पादन होता है। और दोस्तों यहाँ पर नमक NaCl की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 98%। यानी सोडियम क्लोराइड कितना पाया जाता है इस नमक में? 98%। खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ जो नमक बनता है वो यहीं से बनता है। लेकिन एक छोटे स्तर पर देखा जाए तो दोस्तों सबसे बढ़िया कावोद झील जैसलमेर से होता है। वैसे आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे अच्छा नमक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है जहां पर नमक की क्वालिटी बेस्ट है, तो आपको पचपदरा बाड़मेर ध्यान रखना है। लेकिन ऑप्शन में यदि कावोद झील भी आ जाती है दोस्तों तो आपको कावोद झील जैसलमेर करना है, क्योंकि कावोद झील जैसलमेर से कितना प्रतिशत नमक का उत्पादन होता है दोस्तों? वहां पर जो NaCl की मात्रा होती है वो 100% होती है पूरी। तो दोस्तों यहाँ पर जो राजस्थान के खुद के संयंत्र हैं, एक तो डेडवाना में वहां पर क्या है, सोडियम सल्फेट का संयंत्र लगा हुआ है, क्योंकि वहां पर खाने योग्य नमक का उत्पादन नहीं होता है। और पचपदरा बाड़मेर में खाने योग्य नमक का उत्पादन होता है और सोडियम क्लोराइड भी 98% पाया जाता है इसमें, यानी बेस्ट नमक यहाँ से मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर अन्य देखते हैं। तो देखिए कावोद झील, कावोद जैसलमेर, यहाँ से सबसे बेस्ट नमक मिलता है दोस्तों। 100% NaCl होता है यहाँ पर। अन्य हम देखते हैं तो देखिए फलोदी जोधपुर से भी होता है थोड़ा, ये बिल्कुल अल्प मात्रा में है और निजी क्षेत्र के ही संयंत्र हैं दोस्तों, फलोदी जोधपुर। उसके बाद हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? पोखरण जैसलमेर। उसके बाद हम बात करते हैं तो दोस्तों बालोतरा से भी आ जाता है, बाड़मेर। तो ये कुछ अन्य नमक के संयंत्र हैं। मेनली तो नमक के संयंत्र आपको हिंदुस्तान सामर लिमिटेड है वो याद रखना है। और दोस्तों उसके बाद राजस्थान के 2 डीडवाना सोडियम सल्फेट संयंत्र और पचपदरा बाड़मेर, वहां से दोस्तों कौन सा नमक 98% NaCl होता है उसमें। उसके बाद कावोद है, फलोदी, पोखरण और बालोतरा है। अब अपन दोस्तों आगे बात करते हैं इसमें। तो देखिए नमक के प्रकार भी हम यहाँ पर देखेंगे। नमक के प्रकार, तो देखिए नमक के प्रकार, तो दोस्तों नमक के प्रकार यहाँ मेनली 3 प्रकार के आपको ध्यान रखने हैं। एक तो होता है दोस्तों क्यारी नमक, एक होता है दोस्तों रेस्ता नमक, और एक होता है दोस्तों पान नमक। क्यारी नमक में दोस्तों क्यारियां बना करके और नमक का उत्पादन किया जाता है। ये मेनली सांभर जयपुर में होता है। मेनली कहां पर होता है दोस्तों? सांभर जयपुर, यानी नमक की क्यारियां बना दी जाती हैं। क्यारियां बना करके फिर उसमें उसका वाष्प का उत्सर्जन हो जाता है और नमक बच जाता है। ठीक है। दूसरा रेस्ता नमक की बात करते हैं तो दोस्तों ये हवा के द्वारा सुखाया जाता है, हवा से सुखाया जाता है नमक। और दोस्तों ये मेनली कहां पर है? ये है पचपदरा बाड़मेर। और इस विधि का उपयोग करते हैं दोस्तों जो खारवेल जाति के लोग हैं बाड़मेर में, खारवेल जाति के लोग
जाति के लोग, एक खारवेल जाति है, खारवेल जाति के लोग मोरली नामक झाड़ी से नमक का उत्पादन करते हैं। मोरली नामक झाड़ी से नमक का उत्पादन करते हैं। तो देखिए क्यारी नमक सांभर जयपुर, रेस्ता नमक वहां पर क्या क्यारियां बना के बनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर हवा से सुखाया जाता है, मेनली पचपदरा बाड़मेर। खारवेल जाति के लोग मोरली जो झाड़ी होती है उससे नमक को हवा में सुखाते हैं और नमक का उत्पादन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पान नमक। तो ये दोस्तों भूमिगत जल से प्राप्त किया जाता है, भूमिगत जल से। तो ये 3 टाइप होते हैं दोस्तों नमक के, क्यारी, रेस्ता और पान नमक। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों। तो नेक्स्ट बात क्या करेंगे हम कि भाई राजस्थान में एक मॉडल साल्ट फार्म कहां पर विकसित किया गया है दोस्तों, कहां पर बनाया गया है। तो देखिए नमक में ही हम आगे बात करते हैं। तो देखिए मॉडल साल्ट फार्म कई बार पूछा भी गया है दोस्तों ये भी। तो देखिए और खारवेल जाति वाला भी पूछा गया है। और NaCl का 98% मात्रा कौन से झील से या कौन से झील से होती है, तो ये भी पूछा गया है। तो देखिए मॉडल साल्ट की बात करते हैं हम। तो ये है नावा, गांव है नागौर का। नावा एक टाउन है दोस्तों नागौर का, वहां पर मॉडल साल्ट फार्म विकसित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए नमक मंडी की बात करते हैं हम, नमक मंडी। तो देखिए दोस्तों नमक मंडी भी नावा नागौर में ही है, नावा नागौर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें। तो देखिए ये हम लास्ट में बात करेंगे वैसे एक्चुअल में कि भाई इस बार राजस्थान सरकार ने 8 लोगों को उद्योग रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। जैसे उद्योग समाप्त होंगे तो उसके बाद हम आपको 8 जो उद्योग हैं जिनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है उनकी भी बात करेंगे दोस्तों। तो ये आज का उद्योगों में हमने दोस्तों कौन से उद्योग पढ़े हैं दोस्तों, खनिज आधारित उद्योग हमने कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप अनवरत वीडियो प्राप्त करते रहें। कंटिन्यू चैनल पर बने रहें, वीडियो पूरी देखा करो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो, अन्यथा तो आप वीडियो को चलाया ही मत करो भले ही, यदि आपको सिलेक्शन नहीं लेना है, पढ़ना ही नहीं है तो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों